दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरान में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद पुलिस के द्वारा शीघ्रता के साथ सफलता हासिल करते हुए 7 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में पुलिस के द्वारा इस मामले पर शीघ्रता के साथ कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया गया है और सक्षम न्यायालय में उन्हें पेश किया गया है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने घटना के कारण को लेकर के भी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पीड़ित पक्ष को शासन के द्वारा मिलने वाली सहायता को लेकर के भी जानकारी दी है, तो वहीं इस घटना के पीछे क्या कारण रहा है उसको लेकर के भी बड़ी बात कही है। पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने पूरे मामले की जांच में अभी तक आए अनुसंधान को लेकर के जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आपको हम सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। 25 अक्टूबर को ग्राम देवरान में जो अनुसूचित जाति वर्ग के 3 सदस्यों के साथ जो गोलीकांड की घटना घटित हुई, जिसमें 3 लोगों की जो है मृत्यु हुई थी, यह घटना बहुत दुखद थी और इस घटना को पुलिस और प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया। घटना घटित होने के तुरंत पश्चात में कलेक्टर, IG, कमिश्नर भी आए और हमने पूरे प्रकरण का पर्यवेक्षण कर अपने अपने स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए। हमने सबसे पहले पीड़ित पक्ष से पूछताछ करके प्रकरण कायमी, घटनास्थल का अनुसंधान की कार्रवाई बड़ी प्रॉपर तरीके से की। साथ ही घटना घटित करने के बाद जो आरोपी हैं वह आसपास के गांव में, खेतों में, जंगल में भाग गए थे। उन आरोपियों की तलाश करने के लिए भी हमने विभिन्न प्रकार की टीमें बनाई, उसमें भी सफलता प्राप्त हुई। घटना दिनांक को ही एक मुख्य आरोपी जगदीश पटेल घटना के 4 घंटे के अंदर हमें दस्तयाब हो गया था और हमने उसे पूछताछ करके उसकी लिखापढ़ी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। इसके पश्चात 3 आरोपी हमें देर रात को मिल गए, उनको भी लिखापढ़ी करके न्यायालय पेश किया। इसके बाद एक आरोपी पुनः जो है हमें, जो लेडी है वंदना पटेल, उनको भी हमने दूसरे तीसरे दिन दस्तयाब कर लिया। कोदू पटेल को तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया और जो एक लास्ट आरोपी है वो हमने कल दस्तयाब कर लिया है। आज उसको न्यायालय पेश किया जा रहा है। इस प्रकार घटना के घटित होने के पश्चात 3 दिन के अंदर हमने प्रकरण के सारे आरोपियों को जो है हमने दस्तयाब कर लिया है। प्रकरण में पीड़ित पक्ष को राहत राशि का जहाँ तक सवाल है तो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जो आकस्मिक राहत नियम है उसके तहत भी हमने, यानी कि शासन ने, कलेक्टर साहब ने उसमें मृतक की पत्नी को 8,25,000 रुपये सेंक्शन किए। साथ ही जो 2 हेल्थ है उनको भी 50,000 रुपये आज प्रारंभिक तौर पर जो है राहत दी गई है। साथ ही पेंशन स्वीकृति की कार्रवाई भी की गई है और इनको पात्रतानुसार पीड़ित को संबल योजना के तहत जो है वो भी इनको सहायता दी जाएगी। घटना दिनांक को हमने मृतकों का अंतिम संस्कार करने के लिए शासन ने जो भी शासन की योजना है अंत्येष्टि में पैसे देने की, वो पैसा भी इनको दे दिया गया है। घटना का मुख्य कारण क्या था? हाँ, अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। घटना का जो मुख्य कारण है, जो अभी तक अनुसंधान में आया है, वह ये है कि जो मृतक है माणक लाल, यह मृतक जगदीश पटेल की पत्नी के प्रति बुरी नियत रखता था और इस प्रकार की ऐसी हरकत करता था जो कि शोभनीय नहीं थी। उसको देख करके बाथरूम करना, इशारे करना, प्लस ताल ठोकना, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इनकी महिलाओं के साथ कर दूंगा, इस प्रकार का जो उसका कृत्य जो सामान्य था, शोभनीय नहीं था। इस कारण से जगदीश पटेल और उसका परिवार परेशान था और इसी की परिणति ये हुई कि गुस्से में आकर के सबसे पहले जगदीश पटेल ने अपनी खुद की लाइसेंस बंदूक से मानक की हत्या की और उसको चूँकि बचाने के लिए दोनों आए, घमंडी और उसकी पत्नी राजप्यारी आई है, तो ये भी इसी का शिकार हुई है। जबकि इस पूरे प्रकरण में घमंडी अहिरवार और उसकी पत्नी राजप्यारी की किसी प्रकार की कोई त्रुटि या दोषी नहीं, वो बेचारे निरपराध है। ये आरोपी भी मानते हैं कि साहब ये गलती से इनके साथ घटना घटित हुई है, क्योंकि आरोपी से जब दस्तयाब हुए, आरोपियों से जब हमने पूछताछ किए तो सभी आरोपियों का कहना कि साहब घमंडी, नाम जरूर घमंडी है उसका, लेकिन वह बहुत ही अच्छा इंसान था,
और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, पूरे गांव में उसका व्यवहार अच्छा था। चूँकि आकस्मिक घटना हुई है, गुस्से में आ कारण से लड़का जो मानक है उसके कृत्य के परिणाम से गुस्सा आया और उसी की वजह से ये घटना घटित हुई है। सर मानक को कितनी गोलियां लगी हैं? ये पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अभी तक जानकारी अनुसार मानक को 2 जो घाव है उस हिसाब से 2 गोली उसको लगी है। पुलिस ने इस देवरान कांड में प्रशासन और पुलिस ने बड़ी गंभीरता से प्रयास किया। इसकी वजह से विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी प्लस राहत की सभी कार्रवाई तत्काल समय पर दे दी गई है। अब जो कुछ चर्चा हो रही है एक प्रकार राजनीतिक हिस्सा है। एक ज्ञापन में ये भी आया, ज्ञापन निरंतर दिए गए हैं, एक ज्ञापन में आया कि साहब कि 11 लोग और थे जो पुलिस नाम छोड़ दिया है, लेकिन अभी तक की जांच, विवेचना और हमने खुद इस घटना का पर्यवेक्षण किया है। पहले दिन पीड़ित पक्ष ने जो नाम बताए थे और जो वास्तव में सही थे उन्हीं के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध भी हुआ है और उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। अब जो नाम बढ़ाए जा रहे हैं यह राजनीति से प्रेरित भी है, षड्यंत्र का हिस्सा भी है और अन्य कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नाम बढ़ाए जा रहे हैं। फिर भी हम इनका परीक्षण करेंगे, अगर इसमें और किसी की गलती पाई जाएगी तो कार्रवाई करेंगे।